Hello, friends, and welcome to another episode of Chota Vyapari. So today we are going to discuss important top. Today we are going to discuss our losses and Chota Vyapari chote chote losses, and we are going to discuss an important topic. What is India VIX and how can we actually use this to our benefit? How can option buyers gain from this India VIX? How can option sellers gain from this India VIX? So these all things we are going to discuss in today's टॉपिक. बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, हम 5-5.5 हज़ार के प्रॉफिट में बैठे हुए थे. ये भी सुबह सुबह मुझे प्रॉफिट पे मिल रहा था, बट एज बैंक निफ्टी इज़ अ रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें ट्रेड करने से कभी कभी मुनाफा हो जाता है, कभी कभी लॉसेस हो सकता है. एंड कैलकुलेटिवली ये कुछ लॉसेस हमने लिए हैं, तो आज के लॉसेस कुल मिला के 800-900 रुपये के होंगे. एंड टैक्सेस जोड़ दूँ तो 1200 के आसपास का आज का टोटल हमारा लॉस है. बट थैंकफुली, थैंक्स टू गॉड, दैट द प्रॉफिट विच वॉज मेड अर्लियर फ्रॉम दीज ट्रेड्स, मतलब इस महीने अगर मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम कुछ प्रॉफिट में बैठे हुए थे. तो दिस इज चार्जेस, दैट मीन्स जो चार्जेस होते हैं हमारे जेरोदा के चार्जेस, STT ट्रांजेक्शन चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस इतना होगा. एंड 4,000 के प्रॉफिट में हम फिर भी बैठे हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड डील. ज़्यादा हमें इसमें आशा भी नहीं होती क्योंकि ये बैंक निफ्टी है. एनी ऑफ विच वेज टुडे couple of students called me and they asked कि अच्छा प्राइस मूवमेंट तो ज़्यादा हुआ नहीं है किसी शेयर का, बट rather than द थीटा डीके तो हो नहीं रहा है, उल्टा प्रीमियम बढ़ता जा रहा है एंड हमें लॉसेस क्यों नज़र आ रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ दिस, विच इज़ इंडिया विक्स, विच इज़ कॉल्ड एज इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स. इंडिया विक्स, वो इसको कहते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको वेगा भी बहुत लोग बोलते हैं, बट लेट्स कॉल इट विक्स फॉर द टाइम बिंग. एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस विक्स एक्चुअली, एंड ये होता क्या है एंड इससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं. तो एक बहुत अच्छा लिंक है जहाँ NSE का, जहाँ पे उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि उसकी प्राइसिंग, मतलब वो विक्स कैसे डिसाइड होता है. एक बहुत अच्छा टिकर टेप का भी आर्टिकल है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक दिखा दूंगा. बट टू अंडरस्टैंड इन अ नटशेल, इफ यू सी, द इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स हैज़ रिजन अराउंड 72% का राइज है इन हार्डली 8 to 10. अगर यहाँ से मैं यहाँ तक दिखा दूँ तो अराउंड 72% का राइज है इन अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ट्रेडिंग सेशंस, जो कि ये 9.88 से 17 के आसपास हो चुका है. एंड इसका मतलब क्या है, जब भी विक्स बढ़ जाता है, वेन एवर विक्स राइजेस, तो ऑप्शन प्रीमियम शूट्स अप, बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाता है. चाहे वो इन द मनी हो, चाहे वो ATM हो, चाहे वो OTM हो, जो भी ऑप्शंस के प्राइसेस होते हैं ना, प्रीमियम के प्राइसेस, वो शूटअप हो जाते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है. बेसिकली कैलकुलेशन तो इसका, जैसे ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेशन अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कभी, ब्लैक एंड स्कोल्स कैलकुलेटर से होता है. ये कैलकुलेटर जो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है. बट रादर देन द मैथमेटिक्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि होता क्या है. बहुत लोगों का ऐसा मान, सो दिस इज द टाइम पीरियड. आई हैव टेकन अ मंथली टाइम पीरियड. दिस इज आर इंडिया विक्स, एंड दिस जो नीचे जो दिखा रहा है दैट इज आर निफ्टी, राइट. एंड ये जो कोरोना का टाइम पीरियड है ना, this is represented by this time period of red candle here and green candle here. So if you observe very carefully, जब मैं ये किसी को दिखाता हूँ तो उनको ये लगता है कि मार्केट में जब शार्प फॉल आता है तभी ये बहुत राइज हो जाता है, ऐसे बहुत लोगों का मानना है. बट दिस इज नॉट द रियलिटी. द रियलिटी इज इंडिया विक्स इज अ मेजर ऑफ वोलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आज निफ्टी 20,000 पे है, ठीक है, एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स इज 20%. दैट मीन्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ इट कैन गो फ्रॉम 20,000 टू प्लस माइनस 20%, विच इज इक्वलेंट टू 24K से लेके 16K तक ये जा सकता है. दिस इज द मीनिंग, सिंपल मीनिंग ऑफ दैट, राइट. तो यूजुअली होता क्या है, जब ये वोलेटिलिटी, एंड ये इसमें क्या क्या और प्राइसेस आते हैं, क्या क्या और फैक्टर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, कि एक ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पे, जो स्ट्राइक प्राइस होता है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए कोई शेयर 1500 में चल रहा है तो 1600 का भी कुछ स्ट्राइक प्राइस होगा, 1400 का भी होगा, 1500 का भी होगा, पुट होगा, कॉल होगा, करेक्ट. इसमें बिड प्राइस कितना है और आस्क प्राइस कितना है. यूजुअली व्हेन वोलेटिलिटी इज वेरी हाई, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है. एंड आपको ऑप्शन प्रीमियम का पहला प्रिंसिपल तो याद होगा, जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है,
प्रीमियम भी बढ़ता है, इसीलिए प्रीमियम क्या होता है, शॉर्ट अप कर जाता है, करेक्ट। अब नॉर्मली क्या होता है जब अब अच्छा चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। अगर आप देखोगे ना, मार्केट धड़ करके फॉल किया है, एंड इस वजह से अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना इट हैव एक्चुअली क्रॉस्ड 85 ऑल्सो, दिस इज 85, राइट। तो नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, या तो ये बहुत तेज़ी से गिर जाता है तो होता है, ऐसा नहीं होता है। जब भी मार्केट बहुत तेज़ी से गिर जाता है या बहुत तेज़ी से चढ़ भी जाता है ना, यानी कि अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे शॉर्ट्स अप। अभी आपको पता ही होगा कि ऑब्वियसली इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसलिए पीपल आर अनसर्टेन कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस। तो हो क्या सकता है कि जो आपका इंडिया विक्स के बढ़ने के वजह से आपके प्रीमियम शॉर्ट अप कर गए होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर बायर्स एंड सेलर्स बोथ। आई टेल यू वाई, बिकॉज ये जो प्रीमियम जब शॉर्ट अप करते हैं विक्स की वजह से, तो ये थीटा डीके को खा जाते हैं। तो क्या ये थीटा डीके को खा जाते हैं तो बायर्स के लिए बेनिफिशियल है? यस, क्योंकि उनका सबसे किलर जो जहर होता है वो थीटा डीके ही होता है, जिसकी वजह से उन्हें लॉसेस होते हैं सबसे ज़्यादा। बट ये उनके लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि जिनके पास थोड़े कम पैसे होते हैं सिलेक्टिवली, या फिर जो बहुत बड़ा पोजीशंस लेना चाहते हैं सेम प्राइस में, करेक्ट, तो वो क्या करते हैं, यूजुअली सेल करने के बदले बाय कर सकते हैं इस मौके पे। क्यों? क्योंकि थीटा की डीके बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वोलेटिलिटी, करेक्ट। बट क्या ये सेलर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है? सेलर के लिए भी प्रॉफिटेबल है। क्यों? let's say a share is trading at 1500 rupees, and let's say a equivalent 1400 PE at the time when the India VIX was let's say 10 rupees, right, प्रीमियम उसका 10 rupees था, तो 72% जब राइज हो जाता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस विल बी अवेलेबल एट 40 rupees। तो ये ऑप्शन सेलर के लिए भी बेनिफिशियल होता है, ऑप्शन बायर के लिए भी बेनिफिशियल होता है, बट थोड़ा सा रिस्की इसलिए होता है बिकॉज दीज आर अनसर्टेन टाइम्स। दैट इज वाई वी विल एडवाइज ऑल आर स्टूडेंट्स एंड आर व्यूअर्स कि सोच समझ के ट्रेड ले, लालच में आके ओवर ट्रेड ना कर दे, राइट। नाउ कमिंग बैक कि इसमें होता क्या है, बेनिफिट दोनों के लिए, बायर्स के लिए भी बेनिफिट है, सेलर्स के लिए भी बेनिफिट है। थीटा डी के बहुत कम होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सेलर हो तो आपको पोजीशंस भी उस हिसाब से स्मार्टली लेने पड़ेंगे, आपको पोजीशंस के लिए ज़्यादा प्रीमियम भी मिल जाएगा। बट अगर आप बायर हो, ऑब्वियसली आपका थीटा डीके नहीं होगा, बट उसमें भी आपको सोच समझ के पोजीशन लेना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, जब अभी मार्केट में जब अनसर्टेनिटी, यहाँ आप देखोगे फ्लैट है, मार्केट इज फ्लैट, बट दिस इज शूटिंग अप, दिस हैव शॉर्ट अप। ये एक्चुअली छोटा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर इसको बड़ा कर दूँ तो दिस हैव शॉर्ट अप 72%। हालांकि मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। द रीज़न बीइंग द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस इन द ऑप्शंस। अभी लोग ज़्यादा पेमेंट देने के, प्रीमियम देने के लिए और लेने के लिए तैयार हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइम पीरियड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया विक्स, वेयर वी हैव अंडरस्टूड हाउ एंड व्हेन दिस हैपन्स। यूजुअली अगर मैं इसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता दूं तो 12-15 के ऊपर अगर चला जाता है, 20 के आसपास चला जाता है, देन उस वक्त थोड़ा बहुत हमें अनसर्टेनिटी दिखती है। 30 के ऊपर द मार्केट इज कम्प्लीटली अनसर्टेन राइट नाउ, एंड मतलब जब भी जाता है 30 के ऊपर, एंड जब भी ये 40-50 के ऊपर निकल जाता है, आपने देखा होगा 40 के ऊपर, देन सडन फॉल माइट बी पॉसिबल। तो इस चीज़ के लिए ये वोलेटिलिटी इंडेक्स ना कि सिर्फ आज आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से, आज आपको हेल्प करता है समझने के लिए कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ हो सकता है, बट अगर ये अनसर्टेनली बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट गिव्स अस अ सॉफ्ट हिंट दैट देयर माइट बी अ बिग फॉल ऑन द वे या बिग राइज ऑन द वे। ये हमें दर्शाता है। यूजुअली फॉल्स में ये इतना ज़्यादा बढ़ क्यों जाता है, द रीजन, और राइज में थोड़ा कम बढ़ता है। द रीज़न बीइंग, फॉल में क्या होता है, कोई इस तरीके से मार्केट फॉल करता है, इस तरीके से मार्केट चढ़ता है, तो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स ज़्यादा नहीं चढ़ेगा। लेकिन फॉल में आप लोगों को भी पता है कि फियर एक्चुअली प्रिवेल्स ग्रीड, तो फॉल बड़ा शार्प होता है। एंड जब भी मार्केट चढ़ता है ना, तो कितना भी चढ़े वो स्लो एंड स्टडी, थोड़ा 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 रेस्ट लेके चढ़ता है। लेकिन फॉल के वक्त इनडेफिनेट भी फॉल कभी कभी हो जाता है ड्यूरिंग वर्स्ट टाइम्स। दैट इज़ द रीज़न ये इतना तेज़ी से चढ़ जाता है ड्यूरिंग फॉल्स। बट नो नीड टू वरी, क्योंकि अभी भी ये रीजनेबल डिस्टेंस पे है। मे बी इन अपकमिंग टाइम हमें थोड़ा बहुत देखने को मिले। माई एक्सपेक्टेशन इज़ ऊपर जाए तो बेटर है, नीचे जाए तो बेटर है, बट एज अ ऑप्शन सेलर आई ऑलवेज प्लान कि ऊपर जाए, नीचे जाए या साइडवेज जाए, घर में थोड़ा बहुत पैसा आना चाहिए।
I hope you understood the video. For more understanding, I will just put these two very beautiful articles जहाँ से आप मंथली भी समझ सकते हो किस तरीके से. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अच्छा वो तो 12 महीने का है तो एक महीने का मैं कैसे निकालूं. दिस गिव्स यू, एंड अगेन दिस गिव्स यू एन अप्रॉक्सीमेशन. डोंट थिंक कि ये नंबर वैलिड है. लाइक अगर आपको गाल्टन्स बोर्ड के बारे में पता होगा, द गाल्टन्स बोर्ड फॉलो अ स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ पे मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से जो भी ज़्यादा होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट. ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होता है? बेसिकली वो इवेंट्स जहाँ जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम होती है, 1% से भी कम होती है. 99.9% 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रह जाता है. जो 99.9% के बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल द कोरोना टाइम पीरियड और द मेल्टडाउन इन यूएस इन 2008, दोज पीरियड्स आर कॉल्ड एज ब्लैक स्वॉन इवेंट्स. सो ये इंडिया विक्स हमें एक ब्लैक स्वॉन इवेंट के लिए भी प्रिपेयर कराता है, जहाँ पे आप अच्छे से अपने फंड्स को तैयार रख सकते हो फॉर अ गुड डाउनफॉल एंड अच्छे शेयर्स को अच्छे प्राइस पे खरीद सकते हो. वी होप दैट कि थोड़ा बहुत आपको इंडिया विक्स के बारे में समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया है देन यू कैन रेफर द आर्टिकल्स बाय टिकर टेप एंड आर NSE वेबसाइट. If you have ever gained something from our videos and you like our videos, or you want to have want some improvement in our videos, do recommend that in our comment, and if you like our videos, do share it with your friends and family so that we can grow and you can help us grow. एंड जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि यू कैन लर्न दीज थिंग्स वेरी सिंपली फ्रॉम एनी वेयर अबाउट ऑप्शंस एंड एवरीथिंग. But still, if you want to learn from our experience, do consider taking our classes after understanding our demo class. Thank you so much, guys. Have a nice evening. Bye bye.